हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल रेसल लुक को सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। और मेरा काम है आपको हिंदी में रेसलिंग न्यूज़ प्रोवाइड करना, तो यही मैं आगे करता भी रहूँगा। और इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे बहुत सारे पेपर व्यूज़ के बारे में, बहुत सारे मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यूई एडवर्टाइज करना चाहते हैं, कुछ सीक्रेट पेपर व्यूज़ के बारे में भी बात चल रही है। इसके अलावा एक सीक्रेट सुपरस्टार जो कि आने वाला है मंडे नाइट रॉ पे। और सेथ रॉलिंस के रिगार्डिंग में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और उनके रेसलमेनिया मैच के रिगार्डिंग भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ समर स्लैम की डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्या प्लानिंग्स हैं। तो आप सबको पता है कि रेसलमेनिया के बाद जो सबसे बड़ा इवेंट होता है साल का, वो होता है समर स्लैम डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। तो ऐसे में बड़े बड़े मैचेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक मैच आपको पिछले साल का याद होगा, ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस। अब उसमें ट्रैक्टर लेके आ गए थे ब्रॉक लेसनर, मतलब वो मैच एक नेक्स्ट लेवल, उस लेवल की तबाही आप इस साल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कुछ रूमर्स बता देता हूँ आपको समर स्लैम के रिगार्डिंग। डब्ल्यूडब्ल्यूई का सिंपल प्लान ये है कि रोमन रेंस को मेन इवेंट करवाया जाए 2023 का समर स्लैम। अब रेसलमेनिया में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, सीरियसली किसी को नहीं पता। आप कुछ भी न्यूज़ पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है। तो रेसलमेनिया के बाद समर स्लैम में भी रोमन रेंस मेन इवेंट करेंगे। और एक और मैन है जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई समर स्लैम में फीचर करना चाहती है और बड़े लेवल पे फीचर करना चाहती है, वो है हमारे एज। बहुत सारे रूमर्स ऐसे चल रहे हैं कि एज का मैच होने वाला है, एक बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है समर स्लैम में। और आप नोटिस कर सकते हो कि 6 महीने बाद की प्लानिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी से करना स्टार्ट कर देती है। तो इससे अंदाजा लगा लो कि कितना बड़ा लेवल का ये मैनेजमेंट होता है। एक और चीज आपको बताता हूं, रेसलमेनिया के इवेंट के बाद होता है रेसलमेनिया बैकलैश, जहां पे रेसलमेनिया के बाद की सिचुएशंस, बाद की स्टोरी लाइन को आगे कंटिन्यू किया जाता है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई इस बार प्लानिंग कर रही है कि रेसलमेनिया बैकलैश को बना दिया जाए एक सऊदी इवेंट। और ऐसा नहीं है कभी भी कि रेसलमेनिया से जुड़ा हुआ कोई भी पेपर व्यू यूएस के बाहर गया ही नहीं। इससे पहले ये काम हो चुका है, एलिमिनेशन चेंबर सऊदी में हो चुका है। रोड टू रेसलमेनिया का एक मेन पार्ट है एलिमिनेशन चेंबर। और अगर आप ध्यान से डब्ल्यूडब्ल्यूई के सारे पेपर व्यूज को नोटिस करो, क्योंकि ज्यादातर सब ऑफिशियल हो चुके हैं, एक छोटी सी विंडो बचती है रेसलमेनिया के बाद और मनी इन द बैंक से पहले की, उसी में सऊदी इवेंट हो सकता है, वरना फिर कोई चांस नहीं है। एटलीस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई को इससे भी आगे जाना पड़ेगा, सितंबर की तरफ जाना पड़ेगा, और पहले 6 महीने में एक सऊदी इवेंट जरूर होता है। तो यही एक विंडो बचती है जहां पे ये चीज हो सकती है। और जो रेसलमेनिया बैकलैश हो सकता है वो पूरी तरह से सऊदी का इवेंट हो सकता है। तो आई होप अब आपको समझ आ गई होगी सारी कहानी। और अब एक और चीज बताता हूँ, एक और पेपर व्यू के बारे में आपको बताता हूँ, और वो है मार्च का पेपर व्यू। आमतौर पे डब्ल्यूडब्ल्यूई मार्च के महीने में एक पेपर व्यू जरूर करवाती है, जिसका रेफरेंस आमतौर पे रेसलमेनिया के या फिर रोड टू रेसलमेनिया के आसपास होता है। और इन पेपर व्यू के नाम क्लासिकली होते थे नो वे आउट, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, 90s की आपको बात बता रहा हूँ। लेकिन करंट सिचुएशन में पिछले 8-10 साल में इनके नाम हुआ करते थे या तो रोड ब्लॉक या फिर फास्ट लेन। लेकिन इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई 2023 में मार्च का कोई भी पेपर व्यू प्लान नहीं कर रही है। तो ये कुछ जानकारी थी, मैंने आपको पेपर व्यू के रिगार्डिंग सारी दे दी। और अब बात करते हैं मेन स्टोरीज के बारे में जो इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीड कर रही हैं। और इन स्टोरीज में आने वाला एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि कनाडा में एंट्री अप्रूव कर दी गई है ऊसोस की। और जिनको नहीं पता कि ऊसोस की एंट्री बैन क्यों है, तो सिंपल वे में आपको बता देता हूं। कई बार ऐसे केसेस हो चुके हैं जहां पे ऊसोस नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पाए गए पुलिस को, इस कारण से उन पे कई बार DUI के चार्जेस भी लगे यूएस में, और इसी वजह से उनकी कनाडा में एंट्री बैन हो गई थी। और अब बात करता हूं मेन ट्विस्ट के बारे में। अगली स्मैकडाउन होने वाली है कनाडा से, सैमी ज़ेन का होम टाउन, पूरी ब्लड लाइन भी वहां होगी और वहां पे सैमी ज़ेन भी होंगे। और गो होम एडिशन होने वाला है स्मैकडाउन का ये वाला हफ्ता, जो मॉन्ट्रियल में होने वाला है, और एलिमिनेशन चेंबर भी मॉन्ट्रियल कनाडा में होने वाली है। तो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो स्मैकडाउन में। और एक ट्विस्ट जो मुझे लगता है कि ब्लड लाइन में होने वाला है, और वो ये है कि सैमी ज़ेन पे अटैक करेगी ब्लड लाइन, और उनको बचाने के लिए आएंगे जे ऊसो, और यहां से रोमन रेंस और जे ऊसो आ जाएंगे आमने सामने। बिकॉज अभी तक सिर्फ जे ऊसो रोमन रेंस के सामने से गए हैं और उनको नहीं मिले हैं, ये दो ही चीज हुई हैं, अभी तक वो आमने सामने नहीं आए हैं। और एक चीज और भी है, अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए ज्यादा रूमर्स यही है कि केओ मतलब केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन चैलेंज करेंगे ऊसोस को। तो उसकी स्टोरी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कहीं ना कहीं यहीं से ही प्रिपेयर करेगी। शायद आपको एलिमिनेशन चेंबर में भी कुछ ना कुछ स्टोरी इनके बीच नजर आए। और एक चीज तो है स्टोरी में कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि होने क्या वाला है, ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन है डब्ल्यूडब्ल्यूई की ये पूरी ब्लड लाइन वाली, तो बढ़िया ही होगा स्मैकडाउन में और मजा भी आना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि इनका क्या यूज होने वाला है रेसलमेनिया में। और बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि लोगन पॉल अगर सेथ रॉलिंस के अपोनेंट है तो फिर फ्यूड स्टार्ट कब होगी। तो इस सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको यहीं दे देता हूं। तो पहली बात, रॉयल रंबल में सेथ रॉलिंस को एलिमिनेट किया था लोगन पॉल ने, और डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्कुल लॉक कर चुकी है सेथ रॉलिंस और लोगन पॉल की फ्यूड। और दूसरी बात यह कि सेथ रॉलिंस एलिमिनेशन चेंबर तक बिजी हैं बस, और एलिमिनेशन चेंबर के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई सिंपली लोगन पॉल और सेथ रॉलिंस की फ्यूड डब्ल्यूडब्ल्यूई कर देगी एक्टिवेट। और मैं तो चाहता हूं इस फ्यूड में सेथ रॉलिंस हो एक हील सुपरस्टार, जैसा उन्होंने कोडी रोड्स के साथ कमाल किया था ना, सेम अगर लोगन पॉल के साथ हो जाए ना तो नेक्स्ट लेवल थिंग हो जाएगी। और रेसलमेनिया का ये कोई छोटा मोटा मैच नहीं होने वाला है। लोगन पॉल की तारीफ में लोग ये कहते हैं कि 90%
100% जो WWE का रोस्टर है उससे बेटर रेसलर है हमारे लोगन पॉल, जो कि एक यूट्यूबर हैं, परमानेंट यूट्यूबर हैं और एक पार्ट टाइम रेसलर हैं। तो मजा भरपूर आएगा इस फ्यूड में भी और रेसलमेनिया के इस मैच में भी, क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल मैच होने वाला है। और अब बात करते हैं एक ऐसे सुपरस्टार के बारे में जो बहुत जल्दी आपको WWE के टेलीविजन पर नजर आ सकता है, और मैं बात कर रहा हूँ NJPW के सुपरस्टार जे वाइट के बारे में। अगर आपने बुलेट क्लब का नाम सुना है तो बुलेट क्लब का पार्ट रह चुके हैं जे वाइट और उनके लीडर भी रह चुके हैं जे वाइट। अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन तो इनका दे दिया, अब आपको बताता हूँ कि इनका रीज़न क्या है WWE में आने का। तो इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है NJPW के साथ, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, अपना लास्ट मैच वो हार चुके हैं, जिसकी कंडीशन ये थी कि अगर वो मैच हार जाते हैं तो उनको NJPW को लीव करना पड़ेगा। अब ये तो बात हो गई जे वाइट कहाँ थे और कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन जहाँ जाने वाले हैं वहाँ का क्या रिस्पॉन्स है तो बता दूँ आपको। एक मीडिया आउटलेट ने कन्फर्म करने की कोशिश करी कुछ ऑफिशियल से, WWE के कुछ ऑफिशियल से, तो उन्होंने बताया कि काफ़ी हद तक इंटरेस्टेड है WWE जे वाइट में। और अगर जे वाइट की एंट्री हो जाती है तो बुलेट क्लब के लगभग 4 या 5 मेंबर हो जाएंगे WWE में। फिन बैलर भी पार्ट रह चुके हैं, कोडी रोड्स भी पार्ट रह चुके हैं, एजे स्टाइल्स भी पार्ट रह चुके हैं, शिंस्के नाकामुरा भी पार्ट रह चुके हैं, और हमारे वो जो ओसी वाले ब्रदर्स हैं वो भी पार्ट रह चुके हैं बुलेट क्लब का। तो जे वाइट के लिए उनके फॉर्मर पार्टनर एक अच्छे अपोनेंट हो सकते हैं WWE में, और उनका कॉन्ट्रैक्ट NJPW के साथ बस 1 महीने के अंदर खत्म होने भी वाला है। और रेसलमेनिया के बाद आप होप कर सकते हो कि जे वाइट आ जाएंगे मंडे नाइट रॉ पे, स्पेशली मंडे नाइट रॉ पे, क्योंकि काफी फ्यूड्स वहां डेवलप की जा सकती हैं। और अब बात करते हैं जाते जाते मंडे नाइट रॉ के बारे में, कल होने वाली मंडे नाइट रॉ के बारे में, जहां के लिए कुछ सेगमेंट्स अनाउंस है। सबसे पहले बता देता हूं आपको, मिस टीवी का सेगमेंट होगा जहां पे स्पेशल गेस्ट होने वाले हमारे सेथ रॉलिंस। और WWE का आखिरी शो है एलिमिनेशन चेंबर से पहले, तो ऐसे में जो एलिमिनेशन चेंबर मैच होने वाला है यूएस टाइटल के लिए, वहां के सारे ही पार्टिसिपेंट्स आपको इस सेगमेंट में जरूर नजर आएंगे। इसके अलावा मिस का एक मैच भी अगेंस्ट रिक बुग्स, और फीमेल एलिमिनेशन चेंबर की जो 6 पार्टिसिपेंट्स हैं उनका 3-3 में टैग टीम मैच करवा रही है WWE, स्मैकडाउन से 3 और रॉ से 3, और इसके अलावा एक मेगा कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। एलिमिनेशन चेंबर में ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली का मैच होने वाला है, और इसी की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगी कल मंडे नाइट रॉ पे। और आप 100% मैं श्योर हूं कि MVP सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन की इन्वॉल्वमेंट जरूर होने वाली है इस सेगमेंट में, और ओमोस की भी। और एक अनऑफिशियल सेगमेंट भी है, कोडी रोड्स आएंगे, और WWE कुछ ऐसा बड़ा करने वाली है जिससे कोडी रोड्स की जो पूरी स्टोरी लाइन है वो सेकेंडरी ना लगे और बिल्कुल प्रीमियम स्टोरी लाइन लगे, और इसके लिए कुछ बड़ा करने वाली है WWE कल मंडे नाइट रॉ पे। और इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। ये थी मेरी आज की वीडियो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर।